अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2023 का सबसे मुश्किल काम अगर कोई मुझसे पूछे ना तो वो वीडियोस बनाना और इसमें वॉइस ओवर करना रहा है मेरे लिए। यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ स्कूल, बच्चों का ओरल चल रहा है, दिसंबर में एग्ज़ाम स्टार्ट है, तैयारी ही तैयारी है, पेपर बन चुके हैं। घर आई थी तो यहाँ पे हलीम बनी हुई थी। वैसे मज़े की बात बताऊँ, स्कूल के अंदर भी हमारे जो हेड हैं इंचार्ज, उनकी कल बर्थडे थी, लेकिन चूँकि वो थर्सडे को रोज़ा रखते हैं तो उन्होंने उसके बदले में हम लोग को आज पार्टी दी थी। उसमें समोसे ला के दिए थे और सब कुछ। तो अनीला तो जाती है जिम, तो अनीला ने तो समोसे नहीं खाए, केक का छोटा सा पीस खाया था। इट मीन्स कि हम लोग ये सेलिब्रेशन सिर्फ घर पे ही नहीं, यहाँ स्कूल में भी करते हैं। बहुत अच्छी माशाल्लाह से हम लोगों की एक दूसरे से है, तो जब हम खाते हैं औरों के हिस्से का तो खिलाते भी हैं। ये जो दूसरा है ना, ये नान बनाने की नाकाम कोशिश हुई है हमारे घर में, और ये जो छाबी आई है जिसमें रोटी है, ये अम्मों की है। और अम्मो बैठी चेयर पे, मैं चढ़ के बैठी थी बेड पे, क्योंकि आज जिम बंद था तो मैं डायरेक्ट घर आ गई और दूसरा दोबारा से फ्लू हो गया नीला को। अच्छा जी, मैंने लास्ट मंथ नारियल और बादाम थोड़े थोड़े डेली बेसिस पे खाने शुरू किए थे, तो मेरे सर की डैंड्रफ एकदम से ख़त्म हो गई थी, तो मैं ये दोबारा से लेके आई हूँ। स्कूल जाते हुए दो, एक तो ये थर्मोस जो मेरी सिस्टर ने मुझे कनाडा से भेजा था, बेचारे को डंट पड़ गए एक दिन, रिक्शे से ये थैली नीचे गिरी थी, यानी जिस टॉट बैग में ये होता है, इसमें गर्म पानी लेके जाती हूँ। और ये वाला पानी नॉर्मल टैप वाटर की तरह का होता है। जिम में जब जिमिंग कर रहे होते हैं तो गर्म पानी पीना मना किया हुआ है, हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से मैं 2 बोतल्स लेके जाती हूँ और जल्दी जल्दी मैं इसे कंप्लीट कर ले वाइन क्या कंप्लीट कर लेती हूँ, ड्रिंक कर लेती हूँ, ताकि घर आते आते कम से कम 2.5 लीटर 3 लीटर पानी पिया जाए। इस कुर्ती की कटिंग मैंने आप लोगों से ड्रेसिंग में यहाँ पे शेयर कर दिया है। मेरी बड़ी कोई कोशिश है मैं दोबारा से वैसी ही एक्टिव हूँ, लेकिन कहीं कहीं मेरा दिल इतना डामाडोल होता है, मेरा दिल चाहता है अब चैनल पे मैं काम ना करूँ, क्योंकि अब पता क्या है, जिम के कपड़े ही पहन के चली जाती हूँ। कोई नए कपड़े तो मैंने डेली बेसिस पे पहनने नहीं होते, तो सीऊँ क्या पहनूँ क्या, ये है ही नहीं कुछ अब दिमाग के अंदर। वैसे भी जब से नज़ला ज़ुकाम खांसी हुई है ना, तो तबीयत ऐसी है। आपने वो कपड़ा पीछे देखा, पहले मेरा इरादा था कुर्ती उस पर कट करने का, वो मैंने पीसीस में से कपड़े लिए थे। यहाँ पे मैं बैन की कटिंग आप लोगों से शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, और जो वीडियो बन गई इंशाल्लाह शायद वीडियो मिल जाए। इस कपड़े के हिसाब से एक बहन ने पूछा था, तो ये पीसीस मिलते हैं नॉर्मल जुम्मा बाज़ार, हफ्ता बाज़ार में, चादरों वाले जो होते हैं, उनसे मैंने लिए थे आज से 2 साल पहले। अच्छा जनाब, ये मर्दाना बुकरम की पट्टी जो 2.5 इंच चौड़ी है, पता नहीं क्यों सर्दियों में आके इसको वक्ता पड़ जाता है, ये कपड़ों से चिपकती नहीं, लेकिन जो मर्दाना मोटे कपड़े होते हैं उसमें आलीशान तरीके से चिपकती है। चले, यहाँ पे मैंने बैन की वीडियो शूट कर ली हुई थी, क्योंकि नलकी ला के दे ही नहीं रहा था, पूंडी सोया हुआ था। यहाँ पे बैन नहीं, डबल पीस कॉलर जो है ना मर्दाना, वो मुझे करना था। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ वो वाले क्लिप्स जो कि मैंने ऐड किए हैं ड्रेसिंग मेनिया के ऊपर भी, गोल घेरे की, साइड पे लगेंगी पॉकेट्स, फ्रंट पे होगी प्लेकेट, डबल 2 पीस कॉलर लगेगा। सारा कुछ मैंने इस कुर्ती के अंदर डाल देना है, लेकिन मैं इसे डिफरेंट स्टेप्स में लेके आ रही हूँ। जिसको सीखना है बड़े शौक से सीखें। मेरा मकसद आप लोगों से टिप्स शेयर करना है जो मैंने सीखी। मैंने फिर दोबारा यही बात की है कि मैं कोई प्रोफेशनल टेलर नहीं हूँ, मुझे जो समझ में आता है अपने ड्रेसेस में जैसे स्टिच करती हूँ मैं आप लोगों से वैसे शेयर कर देती हूँ। लेकिन ये भी बात नहीं है कि मैंने नहीं सीखा हुआ, लेकिन सीखने की गुंजाइश हर जगह पे रहती है। तो यहाँ तक हो गया था हमारा काम कंप्लीट। अभी तक पूंडी ने मुझे नलकी ला के नहीं दी थी, और मुझे भी हिम्मत नहीं हुई कि, और वैसे भी मैं जुम्मे के टाइम पे वापस आई थी, कहाँ दुकानें खुली होती। डबल पीस कॉलर, हाँ सही बोल रही हूँ, पता नहीं डबल पीस कॉलर पे आके मैं लड़खड़ा क्यों रही हूँ हर वीडियो में जाके, हो गया है। अब मैं दिखाती हूँ, वीडियो छोटी हो रही थी तो मैंने कहा कि आपको मैंने लास्ट टाइम ये ड्रेस बताया था, इसको मैं दिखाना भूल गई थी। अच्छा, ऊपर मैंने सिंपल शलवार है, इसकी मैंने इलास्टिक ओवरऑल लगाई है, और बेल्ट वाली खड़ी शलवार है, सामने की तरफ प्लीट्स हैं। मैं गैदर्स नहीं देती, गैदर्स से मुझे बड़ी कोई चिढ़ आती है। सेल्फ प्रिंट कपड़ा था ये, लोकल मार्केट से मैंने 1800 या 2000 का ख़रीदा था। शलवार का जो कपड़ा है उसी में इन्होंने शर्ट का कपड़ा निकाल के उस पर एम्ब्रॉयडरी कराई हुई थी। ये छोटी छोटी बूटियाँ जो आपको नज़र आ रही हैं ये कढ़ाई हुई है। अच्छा, एक बहन ने पूछा था फ्रंट की तरफ आपने कितना कोई मार्जिन लिया। ये फ्रंट पूरा जो प्लीट सी डली होती है वो देखें। जो मैंने गला बनाया था, आप ड्रेसिंग मेनिया पे जाके देखें, उसमें गले के अंदर का गैप 1.25 इंच था।
अगर आपने गले का गैप 1 इंच देना है तो आपने 1.5 इंच फ्रंट की तरफ चौड़ाई में कपड़ा ओवरऑल सर से लेके पैर तक जितनी लंबी कुर्ती है उतना आपने चौड़ा लेना है। अगर आपने 1 इंच लिया है तो आपने 3 इंच एक्स्ट्रा फ्रंट में लेना। बैक पे तो हम प्लीट ही नहीं डाल रहे तो फिर क्यों लेंगे हम बैक के ऊपर कपड़ा, है ना। इस वजह से मैंने आप लोगों को दिखाई है। अच्छा, इसकी फिटिंग जो है ना बड़ी मस्त आई है, मतलब अब मैं क्या ही बताऊँ आपको। अच्छा, मैं नज़ला ज़ुकाम खांसी मुझे क्यों हो रहा है, इस वजह से कि जिम के ज़रिए से मेरे अंदर से जो बुखार और ये वो सब कुछ है वो निकल रहा है। अदरवाइज़ ना मुझे कोई बॉडी एक है ना मुझे कोई हेडेक है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर मैं जिम नहीं करूँगी ना तो फिर ये हो जाएगा कि मेरे अंदर का बुखार मेरे अंदर ही रह जाएगा, टुट भज अंदर ही अंदर रह जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, ये चूँकि कहते हैं ना जो चौड़ाई का कपड़ा होता है वो कपड़े की चौड़ाई होनी चाहिए, जो लंबाई होती है लंबाई, लेकिन ये अब मैं क्या ही बताऊँ, पता नहीं इनके अड्डों के ऊपर कपड़े ही ऐसे आते हैं तो ये जो लंबाई है वो चौड़ाई हो गई है, चौड़ाई लंबाई हो गई है। अच्छा, इसका दामन पे आपको पता है जब कढ़ाई वाले कपड़े होते हैं साइड पे 1.5 इंच के कपड़े या 2-2 इंच के एक्स्ट्रा ज़ाया जा रहे होते हैं, उसी को मैंने फोल्ड कर लिया। और नीचे ये जो आपको इतनी कड़कपन नज़र आ रहा है डबल साइडेड फ्यूजिंग मैंने इस पर लगाई है और साइड के जो चौक मैंने फोल्ड कर दिया सिंपल। और फिटिंग मैंने कमर में 1 इंच अंदर की तरफ दिया है, वैसे तो 2 इंच भी अंदर देती तो मुझे फिट आ जानी थी। कपड़ों की फिटिंग अनिला की हो गई थोड़ी सी डिफरेंट। और पीनो गई थी आज बाज़ार, वहाँ से ये किचन लेके आई है तो मुझे कह रही है कि पुप्पो ये यूज़ एज अ बटन लगा लो, बताएं कैसा लगा ये छोटा सा यूनिकॉर्न। इसको अगर मैं वैसे लगा भी लूँ किसी को क्या पता लगेगा ये बटन है या किचन है, साड़ी कुर्ती साड़ी मर्जी लेकिन प्यारा लग रहा है। अब समझ में आ गई कि कुर्ती कैसे बनाई है मैंने। उम्मीद करती हूँ आपको सारी डिटेल्स मिल गई होंगी। दुआ करें मेरे लिए, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत ताकत दे और मुझे थोड़ी सी अक्ल आ जाए, मैं व्लॉग्स में वापस आ जाऊँ। वैसे तो सेहत के हिसाब से मैं ठीक हूँ, गले के पीछे मैंने उरे पट्टी लगाई है क्योंकि ज़्यादा कपड़ा नहीं बचा था। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।